अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, ये वीडियो आज एक बार फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक प्रोपेगेंडे को हवा देने की कोशिश की है, उन के लिए है, बल्कि उनको बेनकाब करने के लिए है। चूँकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग शाम के औकात में और अक्सर औकात में थिएटर लगाया जाता है और उस थिएटर में ख़ातून बैठ के उसकी जो वो सरबरस्ती करती हैं, सरबराही करती हैं। और कुछ बेचारे जो किसी काम के नहीं हैं, निहत्ते भी हैं, शायद उनकी हालत और उनकी शक्लें देख के हमेशा हमें तरस भी आता है। वो बेचारे हल्की सी पब्लिसिटी के लिए, हल्की सी जो है वो अपनी शोखियाँ दिखाने के लिए और लोगों को अपना चेहरा दिखाने के लिए जो है वो वहाँ ज़लील होने के बावजूद भी उस औरत के प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं। और उनका काम ये होता है कि वो लोगों के अंदर तफरीक भी पैदा करें। उनका काम ये होता है कि इदारों के अंदर और आवाम के अंदर दरार भी पैदा करने की कोशिश करें और लोगों को उकसाएँ इस तरह की। और ख़ास तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो मामलात हैं, बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के जो मामलात हैं और जो चाइल्ड मैरिज के जो मामलात हैं, उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खुदा ना करे जैसे मेहदी काज़मी साहब के साथ हुआ है, ऐसा किसी और बाप को कोई दिन देखना पड़े। खुदा ना करे जो लोग इसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं और जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि ये एक लव मैरिज है, उसके अलावा कोई और मामला नहीं है, खुदा ना करे कभी उनको इस तरह का दिन देखना पड़े। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है कि वो थिएटर लगाने वाली औरत के साथ बैठ के वो ना सिर्फ तज़हीक करते हैं, बल्कि एक सोच है उसकी हिमायत करने के लिए, या उसकी जो हिमायत में जो लोग हैं वो अगर मैदान में आते हैं तो उनको ना सिर्फ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रोकने की कोशिश की जाती है, बल्कि उनकी तज़हीक भी की जाती है, तज़लील भी की जाती है। और ये केस रिपोर्ट करने से उनको रोकने के लिए जो है वो हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले भी हमने कई बार आपको बताया कि मुख्तलिफ़ फोरम से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो इस केस को अदालतों में खड़े होकर रिपोर्ट करते हैं, जो लोग बैठ के उन चीज़ों का सामना करते हैं, बराह रास्त सामना करते हैं। जिस तरह मेहदी काज़मी को रोकने की कोशिश की गई, उसी तरह हम सब को रोकने की कोशिश की जाती है हर सतह पे, हर फोरम के ऊपर। लेकिन चूँकि हमें पता है कि अगर हमें कोई नुकसान भी पहुँचा तो हमारी आखिरत हमें आसान हो जाएगी। हमें पता है कि हम सच पे खड़े हों और सीधी जगह पर खड़े हों और सही रास्ते में खड़े हुए हैं, तो अगर कोई नुकसान भी पहुंचाता है तो हमें यकीन है कि अल्लाह ताला के यहाँ हम सुरखरू होंगे, इनकी तरह दुनिया और आखिरत में ज़लील व ख्वार नहीं होंगे। ये कोशिश की जाती है कभी फ़लाँ की लड़ाई हो गई, फ़लाँ की जो है वो मसला पैदा हो गया, फ़लाँ के अंदर ये मामला पैदा हो गया। अगर किसी भी शख्सियत की मैं बात करूँ, किसी भी, मिसाल के तौर पर हम बुशरा शकील की बात करते हैं, बुशरा शकील का अशर अशीर भी नहीं है ये लोग। मैं मज़ीद जो है वो इस तरह की बात नहीं करना चाहता, लेकिन बुशरा शकील 10 मर्दों पर भारी हैं। वो अगर वो अपने सही मानों में जो वो अपनी ताकत का इजहार या मुजाहरा करना शुरू कर दें तो किसी की बाप की जरूरत नहीं है उसको किसी तरीके से रोक दिखाए। वो हमेशा डट कर मुकाबला करती हैं और हम सब उनकी इज़्ज़त एहतराम करते हैं। बाज़ गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कई दफ़ा उन्होंने बग़ैर नाम लिए मेरे बारे में बात की, बहुत सारे लोगों को लगा कि मैंने भी बुशरा शकील के बारे में बात की। इसी तरह एक गुज़श्ता रोज़, बल्कि 2 रोज़ पहले एक जो वॉइस ओवर है या एक वॉइस नोट है वो भेजा गया बुशरा शकील और अहमद शेर जट साहब के दरमियान, और उसके बाद फिर वो आगे चला गया और आगे जाते आते लोगों ने उस पर जो डंका बजाना शुरू कर दिया कि उनकी बहुत बड़ी जीत है। ये मैं पहले भी जो मेहदी काज़मी या एक बच्चियों के साथ जो ज़्यादती होती है उसके ख़िलाफ़ खड़े होकर डट के मुकाबला कर रहे हैं, मैं उनको भी पहले भी कहता रहा हूँ और आज एक बार फिर कह रहा हूँ कि लोग जो है उनकी कोशिश ये है कि हम सब के अंदर दरार पैदा करें या उनकी इस तरह तज़हीक करें कि लोग केस को रिपोर्ट करना ही छोड़ दें। तो ये अगर कोई कोशिश करता है तो उसकी गलत फहमी है, या अगर कोई कोशिश करता है तो उसकी भूल है। कभी भी ना बुशरा शकील पीछे हटेंगी, ना महरीन सब्तैन, ना सुराब बरकत, ना शाहिद सकलैन, ना डॉक्टर शुजात, इसी तरह असद जाफरी साहब हैं या और कई लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि कभी भी जिस हद तक भी आपने जाना है चले जाएं, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। मिसाल के तौर पर अब तो ये बात आ गई है कि अपने आप को जो है वो सच्चा साबित करने के लिए हमारी वीडियोस और हमारी ऑडियोज़ की जो है वो मिसालें दी जाती हैं। मतलब लोग, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि लित्तर मारे कि कैसे हो तुम लोग, कि तुम लोगों को इतना भी शर्म हया नहीं है कि एक तरफ जो है वो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करते हो, दूसरी तरफ जो है खाम खा की इस तरह के बैठ के आप ठहठर लगाते हो, जिनको खबरों का, जिसको माशरे का, जिसको तज़हीक और तजलील का, जिसको माशरे की बेहतरी के लिए काम करने का टके का पता नहीं है, और वो बैठ के जो है वो वाह 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 और बिल्कुल सच और हक पर, और जो भी हम बात करते हैं हक़ाइक़ और सबूत की, कि कौन सी बात आपके साथ साबित हुई? ज़रा कोई एक बात बता दें जो आपके जितने भी गिरोह में लोग हैं कोई उनकी एक बात साबित हुई है, सिर्फ और सिर्फ तफरीक पैदा करने की, मजहबी मुनाफरत पैदा करने की कोशिश की और इसी तरह लोगों के अंदर बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की, इसके अलावा टके का कोई काम नहीं किया। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि उन लोगों की
हालत पर तरस आता है, जो लाहौर और कराची से आपके साथ बैठ के आपके प्लेटफार्म पे आप ही से जलील होते हैं और वो बैठ के जो है वो घंटों घंटों तकरीर भी आपके सुनते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर आप लोगों का कारोबार चल रहा है, धंधा चल रहा है। इसके अलावा कोई जो है वो आप लोगों का मिशन नहीं है। आप सब कहते हैं जी फलां 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 ये पैसों के लिए कर रहा है, डॉलर के लिए कर रहा है, बच्ची का नाम बिगाड़ बिगाड़ कर आप लोग जो है वो बातें करते हैं, बच्ची से बैठ के माँ बाप की तजलील करवाते हैं, करवाई आप लोगों ने, और जिसके बहुत जल्द जो है वो इश्तिहारात भी छपने वाले हैं, और इश्तिहारात जब पब्लिक होंगे तो फिर पता नहीं कहाँ आप लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बेनकाब होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। और पहले भी आपसे कहा और अब एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर खुदा ना खासा कहीं मज़लूम ख़ानदान के साथ नाइंसाफ़ी की कोशिश की गई या उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो फिर ये सोशल मीडिया के जितने भी जो है वो प्लेटफार्म है वो तो खुल के बात करेंगे। मज़ीद जो आज तक बात नहीं की जिन लोगों ने, मुझे यकीन है वो मज़ीद खुल के बात करेंगे, कहाँ कहाँ किस किस फोरम पर किस किस शख्सियत ने किस किस इदारे से किस किस महकमे से और किस किस पिलर से किस किस सतून से जो है वो मज़लूम ख़ानदान के साथ ज़्यादती की गई। वो हर लोगों को बेनकाब करेंगे और हर सतह पर बेनकाब करने की कोशिश करेंगे, और मुझे यकीन है कि अवाम भी उनका भरपूर साथ देगी। लेकिन ये जो बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें मुझे उम्मीद है कभी आप कामयाब नहीं होंगे। ये पहले भी आपको कहा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, शेर जट साहब परफेक्ट नहीं है, जी एन कुरैशी साहब परफेक्ट नहीं है, इसके अलावा और भी कई जो है वो लोग हैं जो परफेक्ट नहीं है। हर किसी के ज़ाती अपने जो इनफरादी मामलात हैं बेशुमार हैं, ख़ानदान के मसाइल हैं, मोहल्ले के, इलाके के और ज़िंदगी के मसाइल हैं, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो केस को रिपोर्ट ना करें, या उनको ये हक नहीं है कि वो केस को रिपोर्ट करना छोड़ दें। या अगर आप बैठ के किसी के ऊपर फतवे लगाएं कि वो अहमदी है, किसी को आप ये कहें कि फ़लाँ है, तो ये भी आपकी कभी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि वो पीछे हट जाएँ, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने पहले भी अपने दोस्तों को पैगाम दिया कि ये वो लोग हैं जो हमेशा इस तरह के नाम इस्तेमाल करके और रियासत के जो फूफे बन के जो या फूफी बन के बैठ के वो बात करते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा रियासत के अंदर अगर कोई बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो वो ये लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ना माशरती जो इक़दार है उनका कुछ पता है, ना ही मेरे ख्याल में इनके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं शायद वो गैरतमंद हैं। अगर गैरतमंद होते इनके जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं तो कभी भी ये नौबत ना आती कि बैठ के आप ठहर लगाएं और लोगों के बैठ के उनकी ठाठा करके उनकी तज़हीक और तजलील करें। मुझे उम्मीद है कि पैगाम उनको अच्छे तरीके से जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि उनको जो लोग हैं हमारी तरफ जो ख़ास तौर पर पूरी दुनिया से बैठ के इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो खुद ही लोग जवाब देंगे कि ये तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई। बुशरा शकील और अहमद शेर जट साहब का नाम लेके उनको भी वो खुद खुल के बताएंगे कि असल मामला था क्या। ये आज उनको बुशरा शकील की हमदर्दियाँ याद आ रही हैं कि बुशरा शकील जो है वो फ़लाँ हैं और अहमद शेर जट साहब फ़लाँ हैं। वो दोनों ही बहादुर हैं और दोनों बाहिम्मत लोग हैं और कभी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। बाकी कल 27 तारीख है और कल एक बड़ी समाअत होने वाली है। अदालत ने कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। अगर कोई आगे पीछे कोई चीज़ हुई तो उसका जो है वो हर लिहाज से हर किसी के पास फ़ोरम मौजूद है, वो अगले फ़ोरम पर जा सकता है। लेकिन जो कानूनी माहिर हैं उनसे जहाँ जहाँ हमारी बात हुई, जिस तरह बात हुई, उनका ये कहना है कि कभी भी मुलजिम के ऊपर या मुलजिम को कभी भी कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मुगविया से जाके मुलाकात करे या उसको जाके अलहदगी में उससे कोई भी जो बात कर सके। उसको कोई हक नहीं है क्योंकि उसके खिलाफ ख़तरनाक संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा चल रहा है, और जिस मुलजिम की तरह के खिलाफ इस तरह का मुकदमा चल रहा हो वो कभी भी मुगविया से वो बात ना कर सकता है, ना मिल सकता है, और ना ही वो अपनी हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश कर सकता है। अगर कहीं उसको कहीं रिलीफ देने की कोशिश की गई या इस तरह मुलाकात की इजाज़त दी गई तो वो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। अगर ये नाइंसाफ़ी हुई तो लोगों को पूरा हक होगा वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बात करें। उम्मीद करता हूँ हम कोशिश करेंगे, बल्कि डॉक्टर शुजात साहब के या उसके बाद फिर बुशरा शकील के प्लेटफार्म पे या अहमद शेर जट या मेरे किसी प्लेटफार्म पे कभी भी हम साथ होंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। बाबर सलीम साहब पहले भी हमने बताया उनके कुछ फैमिलीज़ के इशूज़ से वो मसरूफ़ थे, घरेलू मामला थे। कोशिश करेंगे किसी दिन वो भी हमारे साथ हों और हम साथ बैठ के फिर लोगों को पैगाम देने की कोशिश करेंगे कि नाइंसाफ़ी तो हम कभी भी नहीं होने देंगे। जिसकी जिस तरह तजलील करनी है, तज़हीक करनी है, जिसको जो करना है उसको कर लें, लेकिन नाइंसाफ़ी मज़लूम ख़ानदान के साथ अब तो नहीं होने देंगे। अगर नाइंसाफ़ी की गई तो हर फोरम पर एहतजाज भी किया जाएगा, हर फोरम पर जो है आवाज़ भी बुलंद की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। आज रात या इंशाल्लाह किसी टाइम कोशिश करेंगे कि हम सब एक साथ लाइव होंगे, आप सबके सवालों के जवाब भी देंगे और उन लोगों को बल्कि मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा मारने की भी कोशिश करेंगे जो मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश करते हैं या तज़हीक और तज़लील की कोशिश करते हैं या एक जो इत्तेहाद है हम सब का उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।